बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान में अगर देखें तो एक नई जंग जिस तरह छिड़ी हुई थी कुछ दिनों पहले नजम सिटी और ज़का अशरफ के हवाले से, नजम सिटी ने बाकायदा और ख़ुद ही जो है दस्तबरदारी चेयरमैनशिप से देते हुए नज़र आया, और क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो 20 तारीख को उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे सीरीज़ के हवाले से तो ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल कर ली है। एमर्जिंग एशिया कप की बात करें जहां पर पाकिस्तान वीमेंस टीम को जो है सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कराची में टैलेंट हंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का जारी है। हॉकी के मुकाबले इस वक्त भी जारी है। मुख्तलिफ 2 ग्राउंड्स के अंदर हमने देखा सलाउद्दीन हॉकी अकेडमी और KH हॉकी अकेडमी में जो है बाकायदा तौर पर इसके मैचेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सारे सूरताल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और मिनिस्टर टीम के हिस्सा रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो हमारे साथ हमेशा हमारे प्रोग्राम में रहते हैं। जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, नजम सिटी और ज़का अशरफ मामलात सियासत को देखें तो इस तरफ दिखाई देती है, फिर जिस तरह कुछ अरसे कबल एक बाकायदा तौर पर एहसान मज़ारी साहब ने एक ऐलान ट्वीट भी कर दिया था, बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया था कि ज़का अशरफ 20 तारीख के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो गए। एडॉक के लिहाज से अगर देखें तो चेयरमैनशिप है नजम सिटी के पास मौजूद थी, लेकिन बड़े ज़बरदस्त वो फैसले करते दिखाई दे रहे थे। क्या आया इस मौके पर जिस तरह हमने देखा कि बड़े मसाइल पैदा हुए एशिया कप के हवाले से, क्योंकि हमने देखा किसी ना किसी तरह हम 4 मैचेस लेने में कामयाब हो गए। एशिया कप की मेज़बानी हमारे पास ज़रूर रही, लेकिन क्या ये मुनासिब वक्त था इस वक्त इस फैसले लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, पहली बात तो यह है कि चूँकि 20 तारीख ड्यू हो रही थी तो इस्तेकाक तो वज़ीर आज़म का है। जो भी वज़ीर आज़म होगा वो 2 नाम भेजता है जो PCB का आइन कहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे मुल्क में तो आप देखें कि इससे कबल भी खेलों में और दूसरी चीज़ों में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ये एक अलग बात है कि जब ये हुकूमत बन रही थी तो PDM या नून लीग या पीपल्स पार्टी के दरमियान जो भी है वो एक मुआहदा हुआ था कि जो वजारत जिसके पास होगी वही मतलब अपने लोगों के मतलब जो कंसर्न लोगों के नॉमिनेशन वही करेगा। ये एक अलग बात है और वो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अगर हम ओवरऑल पूरी इस चीज़ का जायज़ा लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है जग हसाई का सबब बनी है, इसलिए कि आज से सिर्फ 1-1.5 हफ्ते पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यहाँ पे चेयरमैन बार्कले और जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जेफ एलरडाइस वो यहाँ पर आए थे। उनसे नजम सिटी साहब के मुज़ाकरात हुए। उनसे जो चीज़ें हुई वो उस वक्त तो सामने नहीं आई, लेकिन फिर वो बाद में सामने आई। इसी तरह से नजम सिटी साहब ने खुद जाके मुज़ाकरात किए एशियन क्रिकेट काउंसिल से, और जो भी मतलब एशिया कप से मुतालिक जो मामलात मसाइल थे वो किए। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल क्यों पेश किया। अगर तो इंडिया यहाँ नहीं आ रहा था तो आप भी कैटेगोरिकली ये कहते कि जी हम भी वहाँ नहीं जाएंगे और फिर इंतज़ार करते देखते। आपने अपने तौर पे जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया उनको, तो वो एशिया कप के हवाले से तो उन्होंने अपने मतलब ले लिया इंडिया ने, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से वो जो हाइब्रिड मॉडल है उस पर मतलब ये कि ना तो बात हुई ना उन्होंने इसको देखा। बल्कि अब तो ये है कि जो पाकिस्तान जो है अहमदाबाद में मैच नहीं खेलना चाह रहा था, अब वो भी मतलब ये कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये मैच जो है वहीं होगा। लेकिन PCB ने जाहिर है उनसे कहा है, अब देखना होगा कि वो क्या होगा। रह गई बात नजम सेठी की और ज़का अशरफ साहब की, जिस तरह से मतलब ये चीज़ जो है मीडिया पे आई है और जिस तरह से जो सूबाई राब्ते के वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर अपने मज़ारी साहब, हाँ मज़ारी साहब, उन्होंने मतलब ये कि जो बात कही कि जी उनकी पार्टी जो है वो चाहती है कि ज़का अशरफ हो। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला था जिसको मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी के तौर पर मतलब तहत जो है इसको हल करना चाहिए था, और ये जो है सारे मामला सामने नहीं आने चाहिए थे। इसलिए कि शहजादा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका आर्टिकल 2 जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी है कि उसमें जो है कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक कैटेगोरिकली जो ICC का मेमोरेंडम एसोसिएशन है आर्टिकल 2 वो तो ये कहता है, लेकिन हमने उसकी जो है मतलब उसके हम खिलाफ गए और ये सारी चीज़ें आप देखें कि मतलब ज़का अशरफ और उनकी जो है वो सब दुनिया के सामने आई। अब देखें लोग क्या मतलब सोच रहे होंगे कि 1 हफ्ते पहले तक तो नजम
सेक्रेटरी हैं जिन्होंने एशिया कप और जो वर्ल्ड कप था उससे मुतालिक मामला जो हैं वो तय किए और उनके वो चीज़ें आगे बढ़ी। और अब सिर्फ एक हफ्ते के बाद जो है ये ज़का अशरफ साहब आ गए और इन्होंने जो है ये कर दिया। इसमें देखें, जहाँ तक ज़का अशरफ की बात है वो आ गए, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाहिर है उनकी मतलब एक्सपर्टीज़ है, एक्सपोजर है। और शहजादा मैं आपको एक बात और बताऊं, जब हमारी PSL शुरू हुई थी ना, हमारी PSL जो है दुनिया की मतलब वाहिद लीग है जिसकी लॉन्चिंग सेरेमनी 2 मरतबा हुई। पहली लॉन्चिंग सेरेमनी जो हुई थी वो ज़का अशरफ के ज़माने में हुई थी, और ये जो हमारी PSL हुई है इसमें जो है इसमें सबका किरदार है, एजाज भट्ट का भी किरदार है और इससे पहले जो खालिद महमूद थे उनका भी किरदार है, शहरियार खान का, ज़का अशरफ तो मैं कह ही रहा हूँ कि उन्हीं के दौर में तो लॉन्च हुई है, लॉन्चिंग सेरेमनी उन्हीं के दौर में हुई है पहली। उसके बाद फिर जो है नजम सेठी साहब के ज़माने में हुई। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले पसे पर्दा जो और भी मतलब क्रिकेट बोर्ड थे उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया था लीग के सिलसिले में, और लीग जो थी धीरे धीरे अंदरूनी तौर पर मेच्योर हो रही थी। जब इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है तो वो एकदम से तो नहीं होता कि एक आदमी आया उसने ऐलान कर दिया वो हो गया, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक तारीख होती है, कोशिशें होती हैं। तो वही मैं कह रहा था कि इसमें एजाज भट्ट का भी किरदार है, खालिद महमूद का भी किरदार है, इसमें शहरियार मोहम्मद खान का भी किरदार है और साथ साथ ज़का अशरफ का किरदार है। नजम सेठी साहब को तो इसलिए है कि जब वो आए उन्हीं के दौर में सारा हुई तो उनको भी यकीनन इसका क्रेडिट जाना चाहिए। रह गई बात जो आपका बुनियादी सवाल था, मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के तनाजुर में एक इंटरनेशनली क्रिकेट में एक बड़ा नहीं बड़ा गलत मैसेज गया है। दुनिया ये कह रही होगी कि यार हम इसे किस तरह से डील करें। एक हफ्ते पहले तो ये बात कर रहे थे, दूसरे हफ्ते ये बात कर रहे थे। देखिए बुनियादी तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है कि 2 नाम पेश करें। लेकिन आप ये समझते हैं कि नजम सेठी ने एक दिन कबल ट्वीट किया, वो मुनासिब वक्त था? देखिए मतलब अब उन्हें तो ट्वीट करना था। आपको याद है जब रमीज राजा गए थे तब भी इन्होंने 1:30 बजे रात को 2 बजे ट्वीट किया था कि जी मैं आ गया हूं, ठीक है ना। तो जिसपे मतलब रमीज राजा को एतराज था और अब फिर देखें आपने ट्वीट करना पड़ा। लेकिन नजम सेठी ने जाते जाते जिसपे मतलब ये कि आमिर सुहेल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब ये आपने इजलास क्यों बुलाया, जिसमें उन्होंने जो है मतलब बाज़ जो रीजन थे उनको नुमाइंदगी देनी थी तो उन्होंने शहरों को नुमाइंदगी और इससे नुमाइंदगी दी। इससे पहले ये लग रहा था कि जो दूसरे रीजन है, जो छोटे रीजन है, उनको जो है PCB में नुमाइंदगी दी जाएगी। तो अब जो है कुछ डिपार्टमेंट्स को और कराची और लाहौर को और 1-2 गुजरांवाला उनको जो है इसमें नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूं कि इसको जिस तरह से पॉलिटिकली हैंडल किया गया और जिस तरह से इसके मामला जो हैं मीडिया पे आए हैं और ख़ासतौर से जो मतलब ये कि एहसान मज़ारी साहब ने उन्होंने जो मतलब ये मीडिया पे बात की कि इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसकी ज़रूरत थी उसी की मतलब रिकमेंडेशन पे ये होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें ना, ये सवाबदीद भी वज़ीर आज़म की है कि वही 2 नाम देगा, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। और ये ICC का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, आर्टिकल नंबर 2, उसकी खिलाफ वर्जी है कि ये पब्लिकली ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो है इसमें इजहार नहीं होना चाहिए, जो कि हो गया है। अच्छा, इस पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर भी वापस आएंगे। पहले जावेद इकबाल भट्टी से कल जो अख्ताम पजीर हुआ है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे शरीफ, पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता, क्या कहेंगे जावेद साहब है, क्योंकि ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखिए बहुत अच्छा टेस्ट जा रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इंग्लैंड के कुछ ऐसे फैसले थे जो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस कप्तान बेन स्टोक ने जो है ना कोई फैसले समझो वो अपने पाँव पे खुद उसने कुल्हाड़ी मारी। पहले दिन ये 393 पे 8 आउट थे, आपने इनिंग डिक्लेयर कर दी। वहीं से जो है ना ट्रेनिंग पॉइंट शुरू हो गया था। ऑस्ट्रेलिया को मतलब बहाना मिल गया, बल्कि अच्छा मौका मिल गया उन्हें बिल्कुल इनिंग्स बिल्ड करके पहले। और फिर उस्मान ख्वाजा ने जो इनिंग्स खेली थी पहली इनिंग्स में 141 रन किए थे उन्होंने, क्योंकि उस विकेट पे रन नहीं बन रहे थे, सिर्फ जो रूट ने 100 किए थे उस्मान ख्वाजा ने। फिर जब सेकेंड इनिंग शुरू हुई तो उसमें भी जो है स्टोक्स से जो फैसले थे वो सही नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर क्रूशल टाइम पे जब आखिरी टाइम चल रहे थे, 2 विकेटें बाकी थी, 8 आउट हो चुके थे, बेन स्टोक ने कैच गिरा दिया। वहाँ से समझो मैच जो है वो पलट के ऑस्ट्रेलिया की झोली में चला गया। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो है वो चैंपियनशिप जीती थी इंडिया से, टेस्ट चैंपियनशिप, और उसका सारा क्रेडिट जो ना उस्मान ख्वाजा को जाता है। जिस तरीके से उसने विकेट पे स्टे किया, दूसरी इनिंग्स में जब उन्हें टारगेट मिला 281 का, तो उस्मान ख्वाजा ने 197 बॉल खेलने के बाद 65 रन किए थे और बड़ा पेशेंट था उनकी इनिंग्स में। अगर उस्मान ख्वाजा इतनी बॉलें ना खेलते, विकेट पे स्टे ना करते, तो इंग्लैंड जीतने की पोजीशन में आ सकता था। लेकिन ये कि बहुत उतार चढ़ाव आए इस मैच में और इंग्लैंड को भी मौका मिलता रहा, लेकिन ये कि उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। और ऑस्ट्रेलिया के फिर जो नथन लायंस
और केमन्स की जो आखिरी पार्टनरशिप है उसमें जो कप्तान ने जो कैप्टन इनिंग्स खेली 44 रन किए और साथ 16 रन नेथन लायंस ने किए, वो जो 50 अबाव पार्टनरशिप थी वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया के हक में चली गई और 2 विकेटों से ना ऑस्ट्रेलिया ही मैच जीतने में कामयाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब। रियाजुद्दीन साहब, बात हो रही थी नजम सेठी के हवाले से, और नजम सेठी ने जो आखिरी जो बयान दिया है कि उन्होंने ये कहा कि सियासत से मैं किनारा कशी अख्तियार नहीं देना चाहता हूँ, दो सियासत जो पार्टियों के मामलात हैं उसको हम देख रहे हैं, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और पार्टियों के हवाले से अगर बात करें तो क्या आप समझते हैं कि खुद वो सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं और फिर एक तरफ अचानक साइड हो जाते हैं? देखें, उनको तो साइड होना ही था, इसलिए कि देखें जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो जो उनके दरमियान आपस में मुआहदा हुआ था वो यही हुआ था, जिसकी वजारत होगी वही मतलब नॉमिनेशन करेगा अपने लोगों की। लेकिन दूसरी तरफ देखें यहाँ कंट्राडिक्शन ये है कि जो पीसीबी का चेयरमैन होता है उसके लिए नाम जो है वो पैटर्न देता है, यानी वज़ीर आज़म देता है। तो ये एक मतलब मैच फंसा हुआ था। लेकिन जो नजम सेठी ने कहा ना कि जो उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, ये तो देखें दर पर्दा ये सारी चीज़ें अरेंज हो गई होंगी, तो वो जाहिर है कोई भी और दूसरा मतलब इस तरह से नहीं कह सकता था। यही एक सही तरीका था, एक महज़ब तरीका यही था जो नजम सेठी ने किया, और उन्होंने यकीनन खुद भी उनकी ख्वाहिश होगी कि वही मतलब बनता यही था, उन्हें कहना यही था। लेकिन ये जो है अंदरूनी खाना ये बात हुई होगी कि भाई आप इसको इस तरह से मतलब करें। तो ये तो एक मतलब अरेंज प्रोग्राम के तहत नजम सेठी ने कहा है, वो मतलब ज़ाती तौर पे खुद उन्होंने नहीं कहा, बल्कि जाहिर है उनको एडवाइस होगी या उनसे कंसल्ट किया होगा या उन्होंने कंसल्ट किया होगा, तो उनको ये कहा गया होगा भाई इस तरह से कर दें और यही एक सही रास्ता है। इसलिए कि देखें जो भी कुछ हुआ है वो मतलब सही हुआ या गलत हुआ था, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। यहाँ मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि नजम सेठी की एक्सपर्टीज़ क्या है, ज़का अशरफ साहब की एक्सपर्टीज़ क्या है। वो भी मतलब ये कि ज़का अशरफ भी मतलब बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट को समझते हैं, इसलिए कि उससे पहले ज़ाहिर बोर्ड में रह चुके हैं और उन्होंने भी अपने दौर में बड़ी सीरीज़ कराई हैं, लोगों को मतलब क्रिकेट से मुतालिक लोगों को देखा है, जानते हैं चीज़ों को। और फिर ये कि ज़ाहिर है वो इंटरनेशनली जब उन्हें सारी चीज़ें उन्होंने देखी क्रिकेट की, तो बाद में जो लोग होते हैं वो समझ आ जाती है कि मतलब किस तरह से करना है। तो लेकिन ये कि जबकि एशिया कप हो रहा है, वर्ल्ड कप होने वाला, इस तरह से मतलब अचानक मतलब इस तरह से कोई एक नई शख्सियत आना, तो उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके महसूस तो होती हैं कि वो मतलब स्मूथली वो चलेंगी या नहीं चलेंगी। लेकिन मेरे ख्याल से देखें बात यह है कि लीडर का अपना तो रोल होता है, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ पूरा पीसीबी है, उसमें सैकड़ों लोग हैं, उनके जो है एज इट इज़ उनको जो ड्यूटीज़ पहले दी जाती थी वही ड्यूटीज़ उनके पास अब होंगी और वो उसी तरह से करेंगे। ये तो हर चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज होती है, तो इसमें चेयरमैन का अपना किरदार यकीनन बहुत होता है। जो भी लीड करता है किसी भी इदारे को, उसकी मतलब ये कि वो चीज़ जो है नज़र आती है, उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है उसके इक़दामात का, उसके कामों का। लेकिन जो डैमेज हुआ है इंटरनेशनली, जो मतलब दुनिया भर में एक मैसेज गया है, वो कम से कम पाकिस्तान के हवाले से जो है क्रिकेट के हवाले से वो सही नहीं गया, वो गलत गया है। और इसके जो है यकीनन दूरस जो है देखना होगा कि मनफी नताइज आते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि इसके मस्बत नताइज सामने आए। जिस तरह से पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली, ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मतलब ओवरऑल जो है अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर सही फैसले लिए हैं, जिसकी बदौलत जो है क्रिकेट तरक्की की राह पर गामजन है। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन देखें हमारे यहाँ तो पॉलिटिकली मतलब मामलात ऐसे हैं, आज से नहीं है, गुज़िश्ता कई बरसों से आप ये देखें कि मतलब इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। पॉलिटिकली फेडरेशनों में इतना इन्वॉल्वमेंट रहा है कि आप ये देखें फुटबॉल फेडरेशन पे इतनी मतलब पाबंदी लग गई कि गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस होती है, लोगों की जो मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, और दो तीन फेडरेशन जो हैं यहाँ बनती रही, जिसकी वजह से आप देखें कि दूसरी जो फेडरेशन है बैडमिंटन की या टेबल टेनिस की, उन पर ही पाबंदी लगती रही है। तो हमारा जो कल्चर है ना बदकिस्मती से वो ऐसा है कि यहाँ पर कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अब आप अगर बोर्ड के ही मामले को ले लें तो यहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस इस नाम पे किया जा सकता था कि नहीं यार एक चीज़ें एक आदमी लेके चल रहा है तो चलो उसको लेने दो। लेकिन दूसरी तरफ जो जाहिर है जो आपस में इनका एग्रीमेंट हुआ था वो भी ये हुआ था कि जिसका वजीर होगा उसकी मतलब वही अपनी सबाबदीद होगी और वो जो है सारी पोस्टिंग और वो करेगा। तो यहाँ पे मतलब अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन अगर ये चीज़ जो है ना मीडिया पे आए बगैर और इसमें पॉलिटिकल टच नजर आए बगैर, ये चीज अंदरूनी तौर पे बैकडोर मतलब हो जाती तो वो ज्यादा अच्छा। जावेद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से देखें मोइन भाई, ये सियासी पिच पे ना ये सियासी दाव पे चल रहे हैं दोनों के।
ये जो नजम सेठी साहब हैं, जब इन्हें बर्खास्त कर दिया है तो इनको चाहिए था कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना करें। कहते हैं सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और मैं सियासत में मतलब दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो कोई ऐसा रोल नहीं अदा करना चाह रहा कि दोनों पार्टियों में इख्तलाफात बढ़े। भाई ये सबसे पहले स्टार्ट ही आपने किया। चीफ पैटर्न हमेशा से सदर मुमलिकत पाकिस्तान होते थे, आपने इसमें चेंजिंग करके वज़ीर आज़म को बना दिया। और अब ये सियासी है, ये जो इन्होंने कहा ना कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, ये भी सियासी बयान है। इसमें भी जो हिकमत अमली है वो सियासत ही की है। देखिए आखिरी दिनों में इस सियासत का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह अगर हम बात कर लें तो ज़का अशरफ जिस तरह कह रहे हैं कि एशिया कप के अहम मैचेस जो है पाकिस्तान में नहीं होंगे, यकीनन नुकसान होगा, तो समझ लें ज़का अशरफ अपनी बात पर सही कायम है। अभी देखिए ये नजम सेठी के बाद जो डायरेक्टर ऑपरेशन है उन वो हो गए, डायरेक्टर कमर्शियल हो गए, उन सब पे जो है ना तलवार लटक गई है। ये सियासी पिच पे मैचेस हो रहे हैं। अभी देखिए नजम सेठी ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मैं जो है कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, इलेक्शन नहीं रहा। भाई आपको क्या जरूरत से जाते जाते आपने जो है, पहले तो बड़े शहरों का नाम ही नहीं था, आपने पेशावर, लाहौर और ये कोयटा इन सबको इंटर कर दिया, 4 और डिपार्टमेंट भी, वापडा, सुई सदर, छोटे जो रीजन थे उनको गायब कर दिया। छोटे रीजन उन्होंने तो मिठाइयां बांट दी, उन्होंने तो हार फूल पहन लिए, सारा कुछ करने के बाद आपने आखिरी में ये पैंतरा बदल दिया। देखिए जाते जाते जो आपने ना ये क्रिकेट का जो है ना ढांचा जो है ना वो पूरा खराब कर दिया। क्योंकि हमें देखे इसको हमने सियासी अखाड़ा बना दिया है। इससे पहले भी फुटबॉल फेडरेशन थी, उसमें जब 2 ग्रुप बने थे तो फीफा ने पाबंदी लगा दी थी, हमारे फंड रोक लिए थे, फुटबॉल टीम पे पाबंदी लगा दी, कोई फंड नहीं हमें मिल रहे थे। यही जो नजम सेठी साहब कर रहे, इनको चाहे सियासत ना करे, सियासत होती रहेगी। अब नजम सेठी साहब को भी लॉलीपॉप दिया गया है कि भाई हम इसके बाद जो अक्सरियत से आएंगे, आपने ही पीसीबी का चेयरमैन बन रहा है। असल उनके पास ये है इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की कि पूरा टर्नओवर मिलेगा 3-5 साल के या 3 साल के लिए मैं खुद ही आ जाऊंगा। तो ज़का अशरफ साहब को आने देना इस टाइम पे ये उखाड़ पछाड़ सही नहीं है, क्योंकि हमारे आगे अहम इवेंट आ रहे, पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर बहुत अहम इवेंट आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है, 15 अक्टूबर से जो है इसका भारत में आगाज हो जाएगा, लेकिन शेड्यूल जो है अब तक जारी नहीं हुआ। क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अब जो रिपोर्ट आई आईसीसी की वो ये कह रहा है कि 27 जून को ये फैसला हो जाएगा और शेड्यूल जो है मंजर आम पर आ जाएगी। शबाब मेरे ख्याल से जो आईसीसी का वक्त यहाँ पाकिस्तान भी आया था और वो वहाँ इंडिया भी गया था, वो जो बाज़ मैचेस हैं उसमें देखें तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ हमें नहीं है, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो हमने बता दिया कि हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना, बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए था कि जी आप एशिया कप में नहीं आ रहे तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे, तो इसको हमें आगे लेके चलना चाहिए था। लेकिन हमने बेचैनी में और माज़रत खाना रवैया इख्तियार करते हुए हमने जो है वो उनको हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। तो जब आप किसी को मतलब इस तरह से पेश करेंगे कोई चीज़ तो वो तो फिर उसका तो दिमाग ख़राब होगा। और वो अब वर्ल्ड कप पे तो बात ही नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने जो है लग ऐसा रहा है कि अहमदाबाद में मैच रख दिया था और पाकिस्तान ने अंदरूनी मतलब ये कि खाना बैकडोर जो है उन्होंने एक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी जिस वेन्यू पे मैच था उससे भी अपनी दरख्वास्त दी है आईसीसी को कि हमें वो वेन्यू भी जो है चेंज करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये तो हमारा तो खैर मंजर है हम आ गया, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं यकीनन ऐसा हो सकता है, मैं मतलब एक वो ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह हैं उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे शेड्यूल से मुतालिक, और भी कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप ये देखें कि अब जो है 27 जून का उन्होंने कहा है, वरना बाज़ जो इससे पहले आईसीसी के जो इवेंट्स होते रहे उसमें तो देखें 8-8 महीने पहले जो है पूरा शेड्यूल आ जाया करता था, उसमें किसी को कोई मतलब कंसर्न किसी का नहीं होता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में ज़ाहिर है हो तो रहा है वहाँ पे वर्ल्ड कप, इससे पहले भी होते रहे हैं, वो कराते हैं वहाँ पे, लेकिन जहाँ भी कभी इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात सबके होते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो अहमदाबाद वाली बात की है किसी एक दो और जो उन्होंने मतलब दरख्वास्त दी है, तो वो मेरे ख्याल से चीज़ें जो हैं आईसीसी के सामने होंगी, उसमें ज़ाहिर है इंडियन बोर्ड जो है उसकी भी एक चीज़ें होंगी सामने, तो उसको देख के फिर वो फैसला करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लेट हो गया, लेकिन अगर ये जो भी होगा तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान ने देखे पीछे हट गया, हाइब्रिड मॉडल भी मतलब तस्लीम कर लिया, और ये ज़रूर है कि जी ये एक टैग लगा रहेगा कि पाकिस्तान जो इसका होस्ट था। वरना अगर आप बज़ाहिर देखें तो पाकिस्तान से एक तरह से एशिया कप तो मेज़बानी ख़त्म ही हो गई। जब 9 मैचेस बाहर होंगे, सिर्फ 4 मैचेस यहाँ होंगे, तो इसका कोई सेंस बनता है? इसका तो यही था कि आप देखें जावेद मियांदाद ने भी यही कहा है कि अगर रियाज भाई होस्ट तो हम ही ना, एशिया कप अगर चल रहा है 4 मैचेस खेल की कोई होस्टिंग नहीं हो गई जावेद साहब, अगर 4 मैच होस्टिंग को छोड़ देखे आप चले जाएं, होस्टिंग हम ही कर रहे हैं, ठीक है उधर 9 मैच है यहाँ 4 मैच हो रहे हैं, होस्टिंग हम ही कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है।
आईसीसी को भी पता है कौन कर रहा है, ये बात नहीं है। अभी देखें ये कह रहे वेन्यूज चेंज कर दें, ये बनता है कि वेन्यूज चेंज कर दें हमारा? भाई आप क्रिकेट खेलने वाली कंट्री है, आपको क्या फर्क पड़ता है वो टर्निंग विकेट है, फास्ट विकेट है, डेड विकेट है? भाई सिर्फ अगर वेन्यूज चेंज होता है ये तो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन ये जो है ये बनता नहीं है कि भी हमारे मैचेस चेंज कर दें। भाई क्रिकेट खेलते हैं ना, आपको क्या जरूरत है कहने की? अगर कोई सिक्योरिटी पर्पज हो उसमें आप कह सकते हैं, भाई लॉस जो है ये आप नहीं कह सकते, वही बात नहीं मानेंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब इंटरनेशनली जो मतलब रूल्स हैं उसके हिसाब से भी आप विकेट के मुतालिक जो है कोई प्ली नहीं ले सकते कि विकेट कैसी है और विकेट ऐसी है, अगर ये सही नहीं है तो उसकी बुनियाद पे वेन्यूज जो है वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, सिर्फ उसमें ये होता है कि अगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो यही एक वाइड ऐसी चीज़ बनती है, या फिर मौसम बहुत ज़्यादा आपको पता है कि उन दिनों में जिन दिनों में वहाँ मैचेस खेले जाएंगे तो वो फिर होता है कि जी ठीक है वो वहाँ से चेंज हो सकता है। ये भी जो है ना आईसीसी देखती है, ये भी जो है ना होस्ट या मेजबान ये नहीं देखते, ये जो है आईसीसी जब शुरू करती है तो वेदर वगैरह वही देखती है, उसी हिसाब से भी मैचेस जो है ना आगे पीछे नहीं करते, सिर्फ ज्यादा रिजर्व डे रख लिया जाता है कि अगर इस दिन वेदर खराब हो तो अगले दिन मैचेस हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो बुनियादी चीज ये है कि ये कभी भी वेन्यू जो है ना ये पिचेस या मतलब कंडीशंस पे चेंज नहीं होता। वेन्यू जो चेंज होगा वो सिर्फ सिक्योरिटी मसाइल पे ही चेंज होता है। एक तो ये होता है कि भाई वहाँ पे ओवरऑल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, या फिर ये कि वहाँ के शायकीन जो हैं, जो टीम वहाँ पे खेल रही है उसके मतलब खिलाफ हैं, या माजी में ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा हो कि जी वहाँ पे मतलब शायकीन ने उस टीम के लिए हर्डल्स पैदा की हों, तो उस पर तो आप मतलब ये चीज़ हो सकती है, उसको वो उस पर फिर मैनेज हो सकता है, लेकिन ये कोई प्ली नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है लग ऐसी रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है जाएगा और उसूली तौर पर तो फैसला हो गया है, लेकिन जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि ये एक सिर्फ मतलब पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया गया है कि जी आप होस्ट हैं, वरना देखें ना असल में तो 9 मैचेस जब वहाँ हो रहे हैं तो एक तरह से आपका मैं समझता हूँ ज़्यादा चीज़ें तो आपसे ले ली गई हैं और आपको एक छोटी सी चीज़ जो है थमा दी गई है। इसलिए कि देखें जब हमने पहले प्ली ली थी, और आप ये देखें जावेद मियांदाद ने भी यही बात की और दूसरे क्रिकेटर्स भी ये बात करते हैं ऑन ऑफ, मतलब ये कि वो बज़ाहिर मतलब ये कि बाकायदा ओपन आके नहीं करते, लेकिन अंदरूनी खाना वो ये बात करते हैं। और जितने भी आप ये देखें मुख्तलिफ चैनल्स हैं, जितने भी उसमें एक्सपर्ट्स आते रहे, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि आपको गिर के जो है कोई चीज़ कबूल नहीं करनी चाहिए, आपको इज़्ज़त और वक़ार के साथ मतलब चीज़ें कबूल करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हाइब्रिड मॉडल हमें देना नहीं चाहिए था, हमें पिली शुरू से ये लेनी चाहिए थी कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आएंगे, और फिर आप इंतज़ार करते कि भाई मतलब एशिया कप का फाइनल किस तरह से हो रहा है, इसकी डेट्स वगैरह जो भी मतलब वेन्यूज़ हैं क्या हैं, उसके बाद जब ये डेट्स करीब आ जाती हैं तो फिर उनको खुद पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिर थोड़ी सी जरूरत है और वो फिर बात करेंगे। इस वक्त आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग अपनी जारी कर दी है, जिसमें जो रूट जो है पहले नंबर पे इंग्लैंड के आ गया, और दूसरी तरफ अगर बाबर आजम की हम बात करें तो बाबर आजम 5वीं पोजीशन पे चले गए हैं, जबकि अगर हम बॉलिंग का शोबा देखें तो बॉलिंग में अश्विन भारत के पहले नंबर पे हैं। तो यकीन इस हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे, हमारे कप्तान बाबर आजम अब टेस्ट जो रैंकिंग है आईसीसी की उस पर नीचे की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए शहजादे भाई, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे मैचेस नहीं है। अभी जैसे ही हमारे श्रीलंका में मैचेस स्टार्ट होंगे, बाबर वहाँ परफॉर्म करेगा, ऊपर आ जाएगा, उनके मैचेस चल रहे हैं तो इसलिए वो ऊपर आ रहे हैं। तो जाहिर है जितने आपको मैच मिलेंगे उस हिसाब के आपको पॉइंट बनेंगे ना, तो जाहिर है रैंकिंग में जो इम्पोर्टेंट बात की रियाज साहब है, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि जितने मैचेस आईसीसी हमें सीरीज खेलने को देगा तो उसका बेनिफिट जाता है, और यही बेनिफिट शायद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के प्लेयर्स को मिलता दिखाई दे। हमें टेस्ट मैचेस कम मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बेस पे ये रिजल्ट सामने नहीं, हमें तो ये देखें ये टेस्ट मैचेस का जो पूरा वो है वो चार्ट वो आ गया है, आपके पास कम मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस कम है, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा 19 मेरे ख्याल से। यही मेन वजह है कि रैंकिंग में हम नीचे बैटर्स और बॉलर्स हमारे नजर जी, मतलब यही तो बात है ना। देखें उनके पास 19 या 21 मैचेस है, हमारे पास 14 मैचेस हैं, तो 14 मैचेस में हम किस तरह से, हाँ ये और बात है कि अगर आपने वो 14 मैचेस में से ज्यादातर अगर आपने मैचेस जीते और उनके मैचेस ज्यादा हैं हमसे ज्यादा, लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा मैचेस हारे तो शायद हम मतलब ये कि उसमें पॉइंट्स में ऊपर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक बहुत बड़ा लैग है। और देखें जो हम ये कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया जो है वो
थ्री क्या था वो, बिग थ्री है बिग थ्री, वो बज़ाहिर मतलब ख़त्म हो गया है, लेकिन पीछे से उनके सारे मामला जो हैं उसी तरह से वो जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जितने भी मतलब उसके तहत मैचेस होते हैं या टेस्ट चैंपियनशिप या वो जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनको एकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और तीनों जो है एक दूसरे के लिए जो है वो प्रोविजन और मार्जिन रखते हैं, उनके लिए जो है राहें मतलब खोलते हैं। तो ये जो है हमारे साथ जो है वो ज़ाहिर हमारा डोमिनेशन नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का डोमिनेशन है। आप ये देखेंगे तीनों के मैचेस, टेस्ट मैचेस ज्यादा होते हैं। नहीं, उनके तो मतलब माली मामलात भी हैं और दूसरे उनकी हर चीज़ ज़्यादा है, उनकी परसेंटेज जो है उन्हें पैसा जो मिलता है वो भी उन्हें ज़्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है। तो वो उनका तो एक है। टेस्ट मैच देखे ना, 19 उनके टेस्ट हैं, 21 इंग्लैंड के, हमें सिर्फ 14 मैचेस दिए, तो जाहिर है 14 की फीस अलग होगी, 19 की अलग होगी, 21 की अलग होगी। इस पे मजीद भी बात करेंगे। जावेद इकबाल इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्त से पहले जिस तरह हम नजम सिटी के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू कर रहे थे, तो इसके साथ साथ जहां पर नजम सिटी, ज़फ़ा अशरफ और दीगर चेयरमैन ने जो साबका थे उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था पाकिस्तान सुपर लीग कराने में, तो वैसे ही अब सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ होने वाला है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये इवेंट खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, इसके मैचेस हो गए और इसका बाकायदा इफ्तिताह पिछले दिनों सिंध असम्बली के ऑडिटोरियम में हुआ। इसी हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगा, जिसमें 6 टीमें शिरकत करेंगी। सिंध प्रीमियर लीग एक ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग है, जिसका मकसद सिंध के नौजवान क्रिकेटर्स, ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध क्रिकेटर्स के टैलेंट को फ़रोग देना है। SPL ने अपनी इफ्तिताई सीज़न के लिए अल हयात ग्रुप को अपना पहला गोल्ड स्पॉन्सर के तौर पर साइन किया है। दस्तखत की तकरीब सिंध असम्बली के मरकज़ी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग सैयद नासिर हुसैन शाह थे। अपने खिताब में नासिर हुसैन शाह ने SPL की कामयाबी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर तमाम स्टेक होल्डर के दरमियान हम आहंगी की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने SPL के पहले गोल्ड स्पॉन्सर के तौर पर अहम किरदार अदा करने पर अल हयात ग्रुप के चेयरमैन और CEO जहाज़ेब आलम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी बराए खेल अमूर नौजवान अरबाब लुत्फुल्लाह ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने सिंध में क्रिकेट टैलेंट की प्रमोशन और बेहतरी के लिए अपने मुकम्मल अज़म का इजहार किया और लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद को SPL का नायब सदर बनने की पेशकश की। उन्होंने SPL को सिंध के लेजेंड क्रिकेटर पर मुश्तमिल एक बोर्ड बनाने का मशवरा भी दिया, ताकि वह टैलेंट को परवान चढ़ाने और उन्हें आलमी सतह पर लाने में SPL की मदद करें। साबका टेस्ट क्रिकेटर और SPL के मेंटोर अब्दुल रज़ाक ने अंदरूनी सिंध में क्रिकेट के टैलेंट को परवान चढ़ाने में अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से इज़हार ख्याल किया। उन्होंने आने वाले सिंध प्रीमियर लीग होने पर खुशी का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो अपने भरपूर किरदार अदा करेंगे। जावेद मियादाद ने सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए काम करने को अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तकरीब में शोबिस से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, क्या कहेंगे, सितंबर के दूसरे हफ्ते में बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होने वाला है। हमारे पास उनके मेहमान भी आए हुए थे और उन्होंने जो डायरेक्टर ऑपरेशन है उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में ये ऐलान किया था कि इसी साल के एंड में ज़रूर ये इवेंट मुनक्किद होगा। हमने काफ़ी बार उनसे ये कोशिश की थी कि पूछने की कि ये इवेंट कब मुनक्किद हो रहा है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर सारी डेट आ गई है इसकी, क्योंकि सितंबर के दूसरे हफ्ते में बाकायदा तौर पर इवेंट स्टार्ट होगा। 6 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैचेस खेले जाएंगे। कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को? बहुत ज़बरदस्त। ये सिंध पीपल्स पार्टी का खास कर जो सिंध प्रीमियर लीग चला रही है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट इसका होना चाहिए। और जिस तरीके से इसकी होप है और जिसकी उठान थी, जैसे देखिए साइनिंग सेरेमनी में मियादाद, अब्दुल रज़ाक,
शकील सिद्दीकी, बहरूफ सफदर, अदाकार भी है, प्लेयर्स भी आए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये है कि कराची के जो लड़के हैं, अंदरून सिंध के जो बच्चे हैं, उन्हें भी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यहाँ से भी जिस तरीके से PSL से प्लेयर निकल कर जा रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में जा रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो मुझे बड़े यकीन है कि इस सिंध प्रीमियर लीग से भी वो बच्चे निकल कर आगे आएंगे। वो टैलेंट जो सिंध में आज तक किसी को नज़र नहीं आया था, मुझे लग रहा है कि वो टैलेंट भी निकल कर आएगा और हमारी फ्रेंचाइज को भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बहुत अच्छे प्लेयर जो है यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। रियाज साहब, जिस तरह थोड़ी देर पहले आप तमाम ही चेयरमैन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान सुपर लीग कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो जिस तरह सुपर लीग होने वाली है, सिंध सुपर लीग, तो कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को? क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह जो इस इवेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है, उम्मीद है कि ये इवेंट बड़ा ज़बरदस्त होता दिखाई दे रहा है। देखिए शहजादा, बुनियादी तौर पर यह है कि सिंध हुकूमत जो है खेलों की तरक्की और तरवीज के लिए बड़ा काम कर रही है। इससे पहले ये तो खैर क्रिकेट की बात है, लेकिन सिंध हुकूमत की जो वजारत खेल है उसने अपना किरदार जो है मैं ये समझता हूँ बड़े एहसन तरीके से अदा करने की कोशिश की है, जिसमें वो खासियत तक कामयाब भी रही है। आप देखें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जिसको कहीं से कोई इमदाद नहीं मिलती थी, गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत सिंध जो है उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करती रही है। इसी तरह से हमने ये देखा कि सिंध में मुख्तलिफ खेलों से मुतल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम बनाने में भी सिंध हुकूमत का बड़ा किरदार रहा है। और आज हम देखते हैं कि पूरे सिंध में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ खेलों के स्टेडियम जो हैं वो बने हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। रह गई बात आपके सिंध जो लीग के हिसाब की बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो वो तो देखें जितने मौके आपके प्लेयर्स को मिलेंगे वो यही जो खेल होता है ना, जितना ज़्यादा उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा उतना ज़्यादा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में निखार आएगा। और जब परफॉर्मेंस में निखार आएगा तो उनका एतमाद जो है बहाल होगा, और जब एतमाद बहाल होगा तो वो न सिर्फ अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरे एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मुख्तलिफ जो लीग्स हो रही हैं यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के अंडर में या प्रोविंस के अंडर में और या किसी और प्राइवेट पार्टीज़ के अंडर में, तो उनकी वो हौसला अफजाई कर रही है। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है कि अगर आपके पास ऐसी विंडोज़ हैं जिसमें एक नेशनल क्रिकेट हो सकती है, तो उसमें जो है ये लीग जो है होंगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर है इस लीग में जो है बाद में जो है आप ये देखें कि दूसरे जो अपने शहरों के खिलाड़ी हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नेशनल लेवल के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब एक दूसरे के सूबे के खिलाड़ी जो है जब एक साथ मिल के खेलेंगे तो इसमें जो है रवाबित बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझने के मौके मिलते हैं। फिर ये कि परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो इसमें नौजवानों को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दूसरे टूर्नामेंट्स के अलावा वो इस तरह की लीग में भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके। अच्छा, इसमें रियाज साहब बड़ा अहम रोल है। अगर हम देखें तो शाहिद खान आफरीदी का भी है मिंटोर के हैसियत से, जहां पर अब्दुल रज़ाक काम करेंगे वहां शाहिद खान आफरीदी भी काम करेंगे। फिर जावेद मियादाद को इस लीग का नायब सदर मुकर्रर किया जा रहा है, तो बड़े क्रिकेटर्स इस लीग में अब शामिल हो रहे हैं। तो ये हौसला अफजा बनेगी नौजवान क्रिकेटर्स के लिए। और सिंध के और खासकर अगर हम देखें तो जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची में इसके मैचेस होंगे, तो अगर नेक्स्ट ईयर हो तो आप ये तजवीज़ देंगे कि इसको इंटीरियर सिंध के अंदर इस इवेंट को मुनक्किद किया जाए? शहजादा, बिल्कुल हमारी तो ख्वाहिश भी है, बल्कि हम तो कई मरतबा अपने चैनल की तवज्जो से आप और हम बात भी करते रहे कि ये जितने इस तरह के खेल होते हैं उसको जो है अंदरूनी सिंध भी छोटे शहरों में ले जाया जाए। लेकिन शहजादा, ये जो PSL वगैरह होती है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो ये होना तो चाहिए और आइंदा सालों में यकीनन कोशिश की जाए तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ बड़ी अच्छी है कि कम से कम सिंध प्रीमियर लीग के नाम से यहाँ पे हो रही है। इसी तरह आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों कराची प्रीमियर लीग के नाम से एक लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस कराची में, जो कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो उसके पैटर इन चीफ बने, और यूनुस खान जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, माया नाज, और जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, वो उसके प्रेसिडेंट हैं। और जो मोइस बिन जाहिद जो हैं वो उसके सदर है। इसी तरह से फवाद मुनीर वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और एक खातून है मिसेस सुमरो, वो जो हैं उसकी चेयरमैन MD हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो लीग हो रही है ना, वो हमारे
हमारे नौजवानों के लिए बिल्कुल, नौजवान के एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करिए। हाँ। जावेद इकबाल भट्टी साहब, जिस तरह प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इस लीग में जहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस क्रिकेटर्स हैं और उसके साथ साथ जो हमने देखा कि इसमें साइनिंग सेरेमनी भी, उसके अंदर मारूफ टीवी एक्टर्स भी मौजूद थे, तो कितना खुशाइंद हो जाता है कि जब तमाम ही सिंध के लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर जो है लीग की बात कर रहे हो, और वो चीज़ जो पाकिस्तान दुनिया भर में देखा जाता है, क्रिकेट जिसके लिए शायद शहदाई है कराची के लोग, सिंध के लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तानी शहदाई है क्रिकेट का, तो बेनिफिट तो जहां पर क्रिकेटर्स को जाता है वहां इन लोगों को भी जाता है। बिल्कुल, नो डाउट सबको बेनिफिट जाएगा। जिस तरीके से ये क्रिकेट के लिए सब एक साथ जमा हो, एक बैनर तले जमा हो गए सिंध प्रीमियर लीग के लिए, उसमें अदाकार आ गए, स्पोर्ट्समैन आ गए और मुख्तलिफ शोबिस की शख्सियत आ गई, सनतकार आ गए, तो मैं चाहूँगा सिंध प्रीमियर लीग को जिस तरीके से आपने कहा कि ये सिर्फ नेशनल स्टेडियम में कराची में नहीं होनी चाहिए, अगले साल जो है ना इसको वसअत दी जाए। हैदराबाद का न्याज स्टेडियम है, मीरपुर खास का गामा स्टेडियम है और फिर मीर गुलाम हैदर तालपुर साहब का स्टेडियम है, तो इनको जो है ना आगे लेकर जाना चाहिए। दादू, सक्कर, नवाबशाह, इन तमाम शहरों में लेकर जाएं और कराची के मैचेस वहाँ हो, उनके मैचेस यहाँ हो। इस तरीके से इस लेग को जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा लगेगा, टैलेंट निकल कर आएगा। बिल्कुल, बड़ी सी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि टैलेंट है पाकिस्तान का, इंटीरियर से बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है। जाहिद महमूद की मिसाल है, शाहनवाज धानी की मिसाल है, अजीम गुमन की मिसाल है, लेकिन बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे जरूर निकल रहे हैं इंटीरियर से, और खासकर छोटे शहरों की महरूमियत खत्म हो जाएगी, उन्हें अपने शहरों में क्रिकेट मिलेगी। ग्राउंड अगर वहां पर सही हो जाए तो यकीन मुख्तलिफ जो है टैलेंट निकल कर आएगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।